दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम किसी ब्रांच के बारे में पता करते हैं कि वो सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। और इसी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आज हम फिर से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस एट ए एंड बी, यानी यहाँ पे हमें दो नोड्स दिए गए हैं, नोड ए और नोड बी, राइट। इन दोनों नोड्स के बीच में हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस तरह के किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले नेम ऑल द एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी आपको रजिस्टर दिख रहे हैं उन सबको नाम दे दीजिए। चलो मैं नाम दे देता हूँ R1, R2, R3, R4, R5 और R6। ठीक है, नाम दे दिया। ये तो हमारा सोर्स है। इसके बाद क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द नोड्स। मतलब सिस्टम में जब सभी एलिमेंट्स को आपने इस सर्किट में, जैसे ही आपने सभी एलिमेंट्स को नाम दे दिया, उसके बाद आपको नोड्स पहचानने हैं, राइट। अब नोड्स कौन कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो नोड्स की डेफिनेशन याद कीजिए। मैंने क्या बताई थी नोड्स की डेफिनेशन, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हूँ तो उसे हम नोड कहते हैं। तो कहाँ कहाँ दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, आप देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे R1 और R2 कनेक्ट हो रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे देखो R4 और R5 कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। इस वाले पॉइंट पे देखो R2 और R3 कनेक्ट हो रहे हैं, और इस वाले पॉइंट पे R5 और R6 कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो हमने नोड्स पहचान लिए। पर अब अगर आप देखो कि अगर मैं इस नोड को नाम दे दूं, इस नोड को मैं बोलता हूं, चलिए C बोल देते हैं, और इस नोड को D नाम दे देते हैं। अगर आप C और D को देखें तो ये C और D एक वायर से कनेक्टेड है, राइट। आप ये जो बीच में वायर है और इस वायर के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम C पे वोल्टेज नापे या फिर B पे वोल्टेज नापे, इन दोनों नोड्स पे वोल्टेज सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C नोड और D नोड सेम ही है। ये C और D जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा, राइट। तो हम C और D को सेपरेट नोड ना लिख के सिंगल एक नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो बराबर है। ऐसा ही सेम आप यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे इन नोड्स को नाम देते हैं E और F। तो E और F के बीच में भी अगर आप देखें तो E और F ये दोनों नोड्स सेम वायर से कनेक्टेड हैं। तो E और F के बीच में अगर मैं वोल्टेज नापूं, E के बीच का E पे वोल्टेज नापूं और F पॉइंट पे वोल्टेज नापूं, तो दोनों पॉइंट्स पे जो वोल्टेज मिलेगा वो बराबर ही मिलने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि E और F दोनों को हम एक सेम नोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप इस सर्किट को जो सेम नोड्स हैं उन दोनों को मिला लीजिए, तो यही सेम सर्किट अब कैसा बन जाएगा, यही सेम सर्किट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो नोड्स हमारे कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा ए नोड पहले से दिया गया था, ये बी नोड था, राइट। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे सेम नोड पे थे उन्हें मैंने जस्ट जोड़ दिया। तो पिछला सर्किट ये है, जस्ट देखो, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो भी सेम नोड्स थे उन्हें बस सिंपल अरेंजमेंट में यहाँ पे रख दिया है। तो चलो अब जहाँ पे कॉमन नोड बन रहे हैं उनको नाम दे देते हैं। तो इसको मैंने C नाम दे दिया, इसको मैंने D नाम दे दिया। चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो आसानी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हर रेजिस्टर की वैल्यू आपकी 1500 ओम है। तो सबकी वैल्यू 1500 ओम ही है, राइट। तो मैं सबकी वैल्यू 1500 ओम मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, अब देखो आप कि रेजिस्टेंसेस के नाम भी दे देते हैं, R1, R2, R3, R4, R5 और R6। ऑलराइट, अब आप देखो, अब जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, क्या सीखा था कि पैरेलल में एलिमेंट्स पैरेलल में है या सीरीज में है, वो ये पता लगाना सीखा था। उसी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि R1 और R4 कैसा कनेक्टेड है। R1 देखो किस किस नोड के बीच में कनेक्टेड है, R1 जो है आपका नोड A और नोड B के बीच में कनेक्टेड है, राइट है। और ऐसे देखो R4 देखो आप, तो R4 कहाँ पे कनेक्टेड है, R4 आपका नोड A और नोड B के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो R1 और R4 क्या हो गए, R1 और R4 आपके पैरेलल कनेक्शन में है। ऐसे ही आप देखो R2 और R5 भी पैरेलल कनेक्टेड है और R3 और R6 भी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अब तो क्या करना है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये वाला सर्किट, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो देखो R1 और R4 की वैल्यू सेम है। मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो
तो उनका इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकाल दिया जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1500 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1 2, यहाँ पे R1 और R4 का पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, R1 और R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये जो है इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी 750 ओम, राइट। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करना है, तो मैंने आपको बताया था जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, R1 इंटू R4 और R1 जमा R4, ठीक है। तो क्या करना है, 1500 इंटू 1500 डिवाइड में 1500 जमा 1500, यही होगा, ओके। तो 1500 इंटू 1500 बटे में आया 3000, तो ये 2 से कटा और यहाँ पे आ गया 750 ओम, तो बिल्कुल वही आया, ठीक है। तो आप ट्रिक से करो या नॉर्मल मेथड से करो, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप नॉर्मल मेथड से करो, एक बार आपको नॉर्मल मेथड का ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रिक अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 750 ओम आ रहा है, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आया 750 ओम। तो अगेन आप इधर भी देखो, इधर भी 1500 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R2 की वैल्यू भी 1500 ओम है और R5 की वैल्यू भी 1500 ओम है, और ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी भी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आने वाली है हमें पता है, इस पे यही ट्रिक सेम इस्तेमाल करेंगे तो 750 ओम ही आएगी, और इस तीसरे रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी 750 ओम ही आएगी, ठीक है। तो ये जो तीनों पैरेलल हमारे कॉम्बिनेशन थे, इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हमने सॉल्व किया, तो देखो ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, इस कॉम्बिनेशन की 750 ओम, दूसरे की भी 750 ओम और तीसरी रेजिस्टेंस की भी 750 ओम। तो चलो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, कैसे बनता है, राइट। तो इस तरह से सर्किट कुछ बन जाएगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये आपके तीनों रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई। अब आप देखो, अब सिंपल आपको आर और आर ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए और बी नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब आप देखो अगर इस सर्किट में अगर हम करंट बहाएं, तो चलो बहाओ करंट, देखते हैं। अगर आप देखो ए पॉइंट से करंट बहना शुरू होगा तो पहले रेजिस्टेंस में भी उतना ही जाएगा, दूसरे में भी सेम करंट जाएगा और तीसरे में भी सेम करंट जाएगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं ना रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है, राइट। देख के भी पता चल रहा है, पर इनिशियली जब आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इस लॉजिक से पता कर सकते हैं, धीरे धीरे जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के भी बता सकते हो कि सीरीज कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्टेड, राइट। तो 750 ओम की तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जस्ट अब सॉल्व करना है हमें। सीरीज कनेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिंपल तीनों रेजिस्टेंसेस को आपको जोड़ देना है, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं इनको ऐड कर दीजिए, तो 750 ओम 750 ओम और 750 ओम, राइट। इन तीनों को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक और चीज, जैसे हमने पैरेलल की ट्रिक देखी कि पैरेलल में जब सेम रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे यहाँ पे आर कनेक्टेड है, यहाँ पे आर कनेक्टेड है, राइट, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकाल रहे थे हम, आर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर सीरीज में आपके सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, एन इंटू में आर। एन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे देखो कितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 1 2 3, तो 3, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 750। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आना चाहिए देखते हैं। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 750 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15 का 1, 7 या 21 1, 22, तो 2250 आना चाहिए, राइट। तो इसको सिंपल फॉर्मूले से भी वेरीफाई करके चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं, 750 को ऐड करके देख लो, चलो देख लेते हैं, 5 या 15 का 1, 7 या 21 1, 2250। तो हमें क्या पता चला, दोनों जगह से हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो सेम ही आ रही है, दोनों जगह से हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर सही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस तरह के सीरीज या पैरेलल कनेक्टेड नेटवर्क को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।